हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। मुझे ब्रोकली खाना बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैं अक्सर ब्रोकली लाया करती हूँ और इसे तरह तरह से बनाना प्रेफर करती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रोकली मसाला करी, जो बहुत अच्छी सी रेसिपी है और बहुत आसान भी है। खाने में तो बहुत औसम टेस्ट देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार और आसान रेसिपी को। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है और इधर ब्रोकली को भी मैंने काट कर तैयार कर लिया है। इसे गर्म पानी से मैंने ब्लांच कर लिया है। कढ़ाई गर्म हो गया था, मैंने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ब्रोकली डालकर फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। ब्रोकली को फ्राई करना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे मसाला करी में भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत शैलो फ्राई किया है, बहुत कम तेल में। फ्राई करते समय मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। जब तक इधर ब्रोकली फ्राई हो रहा है, हम इधर थोड़ा सा चॉपिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे ग्रेट कर लेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे 10 से 12 कलियां लहसुन की भी ग्रेट कर ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इसे ग्रेट करके ही सब्जी में ऐड कीजिए। ब्रोकली को भूनते समय इसमें ढक्कन लगा दें ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए और कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है एक ब्रोकली के लिए। बहुत ज़्यादा प्याज का यूज़ हम नहीं करेंगे। प्याज को भी अच्छी तरह से आप चॉप कर लें। तो यहाँ पर मैंने ब्रोकली को चेक किया है, ब्रोकली बिल्कुल फ्राई होकर तैयार हो गया है। मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि मैं सब्जी को आगे प्रोसेस कर सकूँ। वापस से कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दें। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। अब इसमें प्याज डाल दें। प्याज को डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दें और इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि इसमें एक अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दें और इसे लगातार चलाते हुए अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लें। अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तीखे के अनुसार 3 से 4 हरी मिर्च को स्लिट करके डाल दें। साथ में ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक डाल दें। अब मसालों को 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें एक एक करके मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डाल दें इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल दें धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल दें हल्दी पाउडर और लास्ट में डाल दें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल कलर के लिए है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मसालों को अच्छी तरह से हम लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। मसालों में एक अच्छा कलर आने लगा था। अब इसमें डाल दें 1 से 1.5 चम्मच टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस से काफ़ी अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अब मसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए और फ्राई कर लें। मसालों को भुनने के बाद अब इसमें ब्रोकली डाल दें और ब्रोकली को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से ब्रोकली के ऊपर कोट हो जाएं। जब भी आप सब्जी में पानी ऐड करें, गर्म पानी का यूज़ करें। तो इससे कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। अब थोड़ा थोड़ा मैंने पानी ऐड किया है और मसालों को अच्छी तरह से ब्रोकली के साथ मिक्स किया है। आप अंदाजे से इसमें गर्म पानी ऐड कीजिए और इसे चलाते हुए एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी और कम लग रहा था, तो मैंने पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा दी है। मुझे सब्जी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, इसलिए मैं अंदाजे से पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही थोड़ा सा फ्रेश मटर। मटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। ये ब्रोकली मसाला करी मैंने जब पहली बार ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो आज मैं दोबारा आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होली आने वाली है तो आप होली पे भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत अच्छी सी रेसिपी है, हेल्दी भी है। अब मैंने एक बार ढक्कन हटाकर मसालों को चेक किया है। नमक डाल दें स्वाद अनुसार। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने दोबारा नमक इसमें ऐड किया है। वापस से ढक्कन लगा दें और इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर एक बार सब्जी को चेक कर लेंगे। सब्जी करीब करीब बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब जो लास्ट का प्रोसेस है उसे कर लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी को पहले ड्राई रोस्ट किया है। ठंडा होने के बाद इसे हथेलियों के बीच रखकर क्रश कर ले
और इसे सब्जियों के ऊपर डाल दें। इससे सब्जी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। एक बार सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे लो फ्लेम पर वापस से ढक्कन लगाकर कुक करें ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। मुझे इसमें थोड़ी-सी थिक ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को रिपीट किया है। इस प्रोसेस के बाद आप चेक करेंगे तो सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे हम गरमा-गरम सर्व करेंगे अपने मनपसंद रोटी, पराठा या फिर पूरी के साथ। लास्ट में गार्निश कर दें थोड़ी-सी फ्रेश धनिया पत्ती से। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपको धनिया पत्ती पसंद हो तो आप इसे डाल सकते हैं। वापस से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करें और ये सब्ज़ी बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। तो चलिए इसे गरमा-गरम सर्व करते हैं लच्छा पराठा के साथ। मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, आप भी बनाइएगा और खाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ये रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी है। यदि आप लोग को भी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलती हूँ एक और नए मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।